क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब हमारे पास आज जैसी आधुनिक मशीनें, क्रेन और भारी भरकम निर्माण उपकरण नहीं थे, तब प्राचीन मिस्र के लोगों ने इतने विशाल पिरामिड आखिर कैसे बनाए होंगे। इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटना, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और फिर उन्हें इतनी ऊंचाई तक पहुंचाकर एक विशाल संरचना का रूप देना आज भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। प्राचीन मिस्र का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है गीजा का महान पिरामिड। इसका निर्माण लगभग 4500 साल पहले फिरौन खुफू के शासनकाल में हुआ था। यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध प्राचीन संरचनाओं में से एक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस समय के लोगों के पास ऐसी कौन सी तकनीक और ज्ञान था जिसकी मदद से उन्होंने इतना विशाल निर्माण कर डाला। दोस्तों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार मिस्र के लोगों ने पत्थरों को काटने और उन्हें खिसकाने और ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कई सरल लेकिन प्रभावी तकनीकों का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन लकड़ी के स्लेज, रस्सियों, ढलानों और बड़ी संख्या में संगठित श्रमिकों की मदद से भारी पत्थरों को स्थानांतरित किया जाता रहा होगा। इसके अलावा पिरामिड के निर्माण में गणित और ज्यामिति का महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। दिशा, कोण, दूरी और माप का इतना व्यवस्थित इस्तेमाल दिखाई देता है कि यह साफ है कि प्राचीन मिस्र के लोग गणना और वास्तुकला के अच्छे जानकार थे। मिस्र की सभ्यता केवल पिरामिडों तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने लेखन, कैलेंडर, चिकित्सा, सौंदर्य प्रसाधन और कई तरह की तकनीकों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की थी। वे खगोलीय घटनाओं का निरीक्षण करते थे और सूर्य तथा तारों की गति को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन पिरामिडों से जुड़ा एक और रहस्य है ममी और ताबूत। प्राचीन मिस्र के मृत्यु के बाद शरीर को सुरक्षित रखने के लिए परंपरा थी। इसी प्रक्रिया को हम आज ममीकरण के नाम से भी जानते हैं। उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का अस्तित्व किसी रूप में जारी रहता है, इसलिए मृत शरीर को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण था। ममी को अक्सर विशेष रूप के बनाए गए ताबूतों में रखा जाता था। कई ताबूतों पर मृत व्यक्ति से जुड़ी आकृतियां, प्रतीक और लिखावट भी मिलती हैं। कुछ शाही कब्रों में हमें ऐसी वस्तुएं भी मिली है जिन्हें मृत व्यक्ति के साथ परलोक की यात्रा के लिए रखा माना जाता है। और यहीं से पिरामिड का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। आखिर इतने विशाल मकबरों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? फिरौन के लिए पिरामिड का केवल एक विशाल इमारत नहीं था, बल्कि उनकी मृत्यु और परलोक से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा था। लेकिन आज भी कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोगों की तकनीकी क्षमता इतनी असाधारण थी कि शायद उन्हें यह ज्ञान किसी बाहरी सभ्यता से मिला हो। कुछ लोग तो इसे परग्रही प्राणियों से जोड़ते हैं। हालांकि परग्रही सभ्यता से पिरामिड बनाने का कोई ज्ञान मिलने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। वास्तविक रहस्य शायद इससे भी ज्यादा दिलचस्प है।